हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम गजल है और मेरे चैनल का नाम है मायाजाल ट्रैवल्स एंड आई मेक फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस। I happen to spend 14 days, yes 14 days in Thailand covering Bangkok, Krabi, Phi Phi and Phuket, and that's why I'm here with a compiled video of each single day कि आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे घूमना चाहिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कराबी के कुछ हिडन जेम्स जो बहुत लोगों को नहीं पता है। मोस्ट अमेजिंग एमरल्ड पूल, हॉट स्प्रिंग जाएंगे, टेम्पल विजिट करेंगे और एक बहुत ही रोमांटिक जगह पे डिनर करेंगे। अगेन लाइक आई सेड, ये सारे हिडन जेम्स है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो अंटिल एंड। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये सुबह सुबह का टाइम है और आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो मेरे को होता है वो है अमेजिंग ब्रेकफास्ट करने का। और कराबी टाउन में ही ये 8.98 कैफे है, विच इज सच एन अमेजिंग एंड हाई रेटेड कैफे। बहुत अच्छा वाइब है, व्यू है। इनफैक्ट ये सुबह अगर आप वहां पे 8:30 बजे भी पहुंचो, खुला हुआ रहता है। अमेजिंग डेजर्ट्स रहता है, कॉफी, एवरीथिंग इज देयर। दे हैव अ सेपरेट मेन्यू, आप चेकआउट कर लो। बैठने का मन नहीं है तो मत बैठो। बट आई जस्ट सैट देयर, हैड माई ब्लैक कॉफी टू किक स्टार्ट माई डे। और उनका वो ओयस्टर सॉस में बना हुआ वेजिटेबल्स एंड राइस was an amazing start to my day. ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ, विच इज एमरल्ड पूल, जो कि कराबी टाउन से ऑलमोस्ट 70 घंटे की दूरी पे है। यू कैन टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, कार, आप अपनी स्कूटी रेंट आउट करके जा सकते हो। वी टुक स्कूटी, वहां के अमेजिंग रूट को एक्सप्लोर किया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे पहुंचने में, बट वॉट एन एक्सपीरियंस टू रीच देयर। And here I am at the first stop of the entire day. ये है एमरल्ड पूल का पार्किंग। यहाँ आपको आराम से पार्किंग मिल जाएगा। I reached there at around ऐसे 9:30 AM। सुबह पहुंचना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि भीड़ कम मिलती है। आप आराम से वहां पार्क कर लो, अच्छी खासी स्पेस है। और आगे ही जाके उनका टिकट काउंटर है। एडल्ट एंड चाइल्ड का फीस अलग है। एडल्ट्स के लिए 400 बात पर हेड एंड फॉर चाइल्ड 200 बात पर हेड। फॉर फॉरेन ट्रैवलर्स, उनके जो कराबी थाईलैंड के खुद लोग हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स चार्जेस हाफ से भी कम है। आप रियलाइज थोड़ा कॉस्टली तो है, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि इतना सुंदर नेचुरल फॉरेस्ट में ऐसा पूल व्यू, स्विमिंग पूल में बैठने का मौका कहाँ मिलता है। सो टिकट लेते ही आपको वहां से राइट लेना है। आप सीधा जा सकते हो, वो 800 मीटर्स का है, बट राइट लेने से आप पूरा एरिया कवर कर पाओगे। ये अराउंड 1.4 मीटर्स का नेचर ट्रेल है, जहाँ के एंड में एक्चुअली बहुत सुंदर सा एमरल्ड पूल है। वो सब कवर करो, फोटोज वीडियोस खींचो। ये जो एमरल्ड पूल है वो एक्चुअली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर से है, और एक्चुअली इनका जो कलर है बहुत ही वाइब्रेंट एमरल्ड ग्रीन कलर का है, एंड दैट्स हाउ इट ऑल्सो गेट्स इट्स नेम, विच इज वेरी हाई इन मिनरल। वहां का जो वाटर कंटेंट है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं अगर आप पानी के अंदर जाओ तो आधे घंटे के ऊपर मत बैठो। बट लेट मी टेल यू, नोबडी गेट्स आउट इन जस्ट हाफ एन आवर। आराम से सब 2 घंटे 1 घंटे तो बिता के जाते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट सेटिंग के अंदर है। और उस ट्रेल में जब आगे चलते जाओगे, एकदम एंड में एमरल्ड पूल को भी क्रॉस करके उसके बाद ब्लू पूल आता है, जहां एक्चुअली तैर नहीं सकते हो, बट यू कैन डेफिनेटली गेज एट द व्यू। अमेजिंग फोटोज और वीडियोज आने वाले हैं। लेट्स गो देयर, फर्स्ट चेक आउट दैट वन, देन हम लोग चलेंगे एमरल्ड पूल में स्विमिंग करने।
लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, पर उसके पहले कुछ डिटेल्स दे दूँ। इसके जो ओपनिंग आवर्स है सुबह 8:30 से शाम के 4:30 तक है, तो आपको 4 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती। एंड हियर वी आर एट द ब्लू पूल, लुक एट द पूल। और ये व्यू एक्चुअली बिना किसी फिल्टर के है। वहां जाने के बाद मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि बिना फिल्टर के पानी ऐसा दिख सकता है। दिस इज द अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग ब्लू पूल। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा। वहाँ तैरना अलाउड नहीं है, इसलिए वो चेकआउट करके अब एक्चुअली चलते हैं हम एमरल्ड पूल, विच इज ऑन द बैक जर्नी। एमरल्ड पूल इज अगेन, ये कोई मैन मेड पूल नहीं है। ये इसलिए इतना फेमस है कराबी में बिकॉज दीज आर ऑल नेचुरल पूल्स, जहाँ का पानी बाय डिफॉल्ट नेचुरली टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ऑल्दो इस वाले पूल की गहराई थोड़ी ज्यादा है, सो आई एम 5'2" और मेरे कान तक पानी था। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो डेफिनेटली हो सकता है, और थोड़ा स्लिपरी भी है ये एरिया। यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल वहां। और जिस दिन हम वहां पहुंचे थे उस दिन तो बारिश भी हो रही थी, ऊपर से बारिश, नीचे से ये टेम्परेचर कंट्रोल पूल। व्हाट एन अमेजिंग डे गाइज, यू मस्ट विजिट एमरल्ड पूल इफ यू आर स्पेंडिंग one day in Krabi. अब यहाँ से हम निकल कर चलते हैं, 15 मिनट का ट्रैवल करके हम पहुंचते हैं हॉट स्प्रिंग में। वहां बाहर में ही आपको ये फूड कोर्ट मिल जाता है अगर आपको भूख लगी हो। उसका जो एंट्री टिकट है दैट इज 200 बात फॉर ईच पर्सन, सो इट्स ऑन द वे बैक। ऑलवेज स्टार्ट विद द एमरल्ड पूल, उसके बाद ही हॉट स्प्रिंग में जाएं। ये जो हॉट स्प्रिंग है दिस इज एक्चुअली अ नेचुरल हॉट स्प्रिंग, और दिस इज रिनाउंड फॉर इट्स थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग एम्बियंस है अगर आप वहां पे जाएं। फुल जंगल सेटिंग के अंदर जाके ये सब है। इसका जो टेम्परेचर है ना पानी का, कुछ 35 to 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। बट वहां चलते हैं, उसके पहले ये पूरा रास्ता कवर करते हैं। एक पूल तक पहुंचने के लिए कुछ अराउंड आई बिलीव 800-700 मीटर का वॉक डाउन है। एंड हियर वी आर टुवर्ड्स द पूल। यहाँ जो पूल है ना बहुत डिफरेंट लेवल्स पे है। फॉर एग्जाम्पल ये तो खैर एक स्विमिंग पूल जैसा है, अगर आप और आगे जाना नहीं चाहते हो यहाँ पे ही डुबकी मार सकते हो। ये भी पूरा हॉट स्प्रिंग ही है। फिर उसके आगे जाके भी छोटे छोटे ऐसे पूल बने हुए हैं, बट द मेन पूल वो बिल्कुल थोड़ा अंदर जाके है, लश ग्रीनरी के अंदर है। यू नो बहुत सारे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स है इसके, क्योंकि इसके पानी में काफी नेचुरल मिनरल्स है। इनफैक्ट वहां पे, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू नो ये डिफरेंट लेवल्स पे भी है और आप बिल्कुल नहीं डूबोगे, डोंट वरी। आराम से बैठ के इतना मजा, 35 डिग्री टेम्परेचर, इतना रिलैक्सिंग लगता है। इनफैक्ट यू आर नॉट अलाउड टू सिट देयर फॉर मोर देन 15-20 मिनट्स। वहां पे बोर्ड भी मारा हुआ है, बट ट्रस्ट मी गाइज, नोबडी गेट्स आउट इन जस्ट 30 मिनट्स। हम लोग खुद ही वहां पे 1 घंटे थे, बट ऑफकोर्स वहां से निकलने के बाद आपका स्किन ड्राई हो जाता है, बट इट इज द मोस्ट अमेजिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट स्टॉप विच इज टाइगर केव टेम्पल। क्योंकि ये एक मंदिर है, वहां पे जरूरी है कि आप बिल्कुल एक ढंग के कपड़े पहन के जाएं, विच शुड बी डिसेंट। लड़कियों के लिए पैर और चेस्ट ढका होना जरूरी है, लड़कों के लिए हाफ पैंट काम कर जाता है। यू नो दिस टाइगर केव टेम्पल इज एक्चुअली कराबीज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क। वो क्यों है मैं बाद में बताती हूँ, बट दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वॉट थामसुआ टेम्पल लोकली। So let's go inside, check out the temple, थोड़ा वहां बैठते हैं, अच्छी वाइब लेते हैं। This temple is actually a Buddhist temple which is famous for its intricate cave networks, tiger
पॉ इम्प्रिंट वो हम आगे चल के देखेंगे कि इनका एक्चुअली टाइगर्स के जो पॉ होते हैं उनके इम्प्रिंट्स भी है। और अराउंड 1250 सीढ़ी का एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग क्लाइंब भी है हिल टॉप व्यू के लिए, अगर आप गोल्डन बुद्धा स्टैच्यू को देखना चाहते हो। बट उसके पहले ये मंदिर के अंदर चेकआउट करते इज द प्लेस जहां से आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं एंड देन टाइगर पॉ को का इम्प्रिंट्स देख सकते हैं। अगर आप देखो उसके अंदर टाइगर्स की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल स्पेस। आप वहां जाके डेफिनेटली घंटा भी बिता सकते हैं, उससे ज्यादा भी बिता सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो कि वो सारे 1200 सीढ़ियों का क्लाइंब करके पूरे क्लिफ पे जाके आपको अगर गोल्डन बुद्धा को देखना है तो। आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो वो वहां जो आपको दिख रहा है वो उतनी ऊंचाई पे जाके और भी ऊपर जाती हैं वो सारे 1200 सीढ़ियां। टू बी एग्जैक्ट आई थिंक गूगल के हिसाब से तो 1260 सीढ़ियां हैं। आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग डे कवरिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, इसलिए मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। बट आई बिलीव अगर आप जाके आओगे अच्छा खासा टाइम लगेगा। आई हैव सीन पीपल देयर जो ऊपर जाके वापस आ रहे थे। वहां पास में ही आइसक्रीम पानी इन सब का भी दुकान है। बट उसके अलावा देर इज दिस केव जहां पे अराउंड सिर्फ 60-70 या 100 के अराउंड ही सीढ़ियां हैं। आप वहां डेफिनेटली जा सकते हो। इट्स नॉट वेरी हार्ड स्टेयरकेस, बहुत इजी स्टेप्स हैं। वहां जाके नीचे उतर के फिर केव्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल केव्स हैं बिकॉज इट शोज हिस्ट्री। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आगे जाके कि I mean, कितना पुराना वो सारे केव्स हैं, कितनी ज्यादा हिस्ट्री है वहां पे। और पता है हमने वहां पे छोटा सा टर्टल भी देखा। Which is a dinner at the most romantic place in entire Krabi. This is called Ruin My Restaurant. इसका रास्ता आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अभी भी रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ओ माय गॉड, द रेस्टोरेंट, द एम्बियंस, द डिजाइन, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल. दिस इज एक्चुअली वेरी रिनाउंड थाई रेस्टोरेंट इन कराबी जो ऑथेंटिक सदर्न थाई फ्लेवर्स के साथ बहुत अच्छे डिशेस सर्व करता है. इसका जो डाइनिंग एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा है बिकॉज इट्स एन ओपन एयर बैम्बू स्ट्रक्चर. इनकी सीलिंग्स देख लो, इनके आर्किटेक्ट्स देख लो, अमेजिंग है. वहां आप कुछ भी ऑर्डर कर लो. वी ऑर्डर्ड सम रिंग्स और ये पालक और अंडे का, एक्चुअली वहां के स्पिनिच और एग का इतना सिंपल सा डिश था. वी ऑर्डर समथिंग फिश बेस्ड. तो आप वहां जो भी वेटर है ना उनसे ही पूछ लो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल देयर. रीड द मेन्यू, वहां इंग्रेडिएंट्स भी हैं. अंडरस्टैंड फ्रॉम द शेफ or the waiter, and trust me guys, you are going to have the most amazing romantic dinner over there. और यहाँ हमने कुछ 1000 baht के अराउंड पे किया है and this place is definitely worth it. That's all for this video. I am leaving you guys ahead with some memories, some photographs. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ. कुछ बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो. दैट्स ऑल. आई सी यू अगेन सून नेक्स्ट वीक विद सम न्यू वीडियोस. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.